बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने शुरू से सुना होगा कि गया वक्त हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं। तो जो वक्त गुजर जाता है ना, वो कभी भी हाथ नहीं आता। फिर पछतावे तो इलावा बंदे दे हाथ कुछ नहीं रह जाता। अगर आपके पास ज़िंदगी ने मौका दिया है, जीने का टाइम है, वक्त है, तो खुल के जिएं। अभी आज की बात है, हमारे ना स्टोर पे एक अंकल आए, तो वो मेरे अंकल से बातें कर रहे थे। मैं काम तो अपना कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों की तरफ था। मैं उनकी बातें सुन रही थी। अंकल जो है ना, वो 70+ होंगे, ठीक है। और वो बातें कर रहे थे कि मैंने और मेरी वाइफ ने ना अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, एक एक पैनी इकट्ठी करके ना, तो अपने बच्चों को पाला पढ़ाया, उन्हें जीने के काबिल बनाया। कहते हैं कई बार ऐसा होता था कि हम लोग ना स्टोर पे या किसी मार्केट पे जाते थे, तो कोई फ्रूट खाने का दिल करता था ना, तो उसका प्राइस टैग देख के ना, तो हम छोड़ के आ जाते थे कि बड़ा ही महंगा है, चल कोई नहीं, खैर सलै दिल दा की है, नहीं खाते, इन्ने ज़रूर पैसे लाने ने। वो कहते हैं कि मैंने अपने आप पे और अपनी बीवी पे ना खर्च ना करना, कंजूसियाँ कर करके हमने सब कुछ बना लिया। और जब कहते हैं जीने का वक्त आया ना, तो मेरी बीवी की डेथ हो गई है। अंकल के ना बात करते करते आंखों में ना आंसू आ रहे थे, और वो उन आंसुओं को छुपाना चाह रहे थे। मुझे यकीन करें, उनकी बात सुन के बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई। हम सब के घर की यही स्टोरी हैं। हर कोई अपने बच्चों के लिए करता है, हम अपने बच्चों पे कोई एहसान नहीं करते, लेकिन मैं कहती हूँ अपनी ज़ात को पसे पुश्त ना डालें, अपने आप को मत थकाएं, जज्बाती तौर पर भी मजबूत रहें, अपने आप पे खर्च करें, अपनी ज़िंदगी भी खुल के जिएं, ठीक है। अच्छा बनने के चक्कर में अपनी ज़ात को ना भूल जाएं, अपने आप को मनमाना ना बिल्कुल छोड़ दें कि लोग आपको माने, लोग कहें कि इन्हें बड़ा कुछ किया है। जो आपकी खूबियां हैं वो आपकी खूबियां हैं। अगर कोई मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो ना मने, कसमां दा सिर खाए। आप जितना कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए करें, हम भी कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ने भी किया था, आने वाली नस्लें भी करेंगी। लेकिन कम अज़ कम अपनी ज़ात को इग्नोर ना करें, ताकि कल जब वक्त गुज़र जाए तो हमें तकलीफ़ ना हो कि मैंने हर जगह अपना दिल मारा, मैंने हर जगह अपने आप को जो है ना वो पसे पुश्त डाल दिया, मैंने अपनी ज़ात को कहीं समझा ही नहीं। मैं एक आंटी आई कल, तो मैंने कहा आंटी मेरी बात सुने। वो कहती हैं सारी ज़िंदगी इंज कंजूसियाँ करदे लंघ गई है। मैं क्या गलती है ना तुम्हारी। मैंने कहा सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कहीं भी अपना दिल ना मारें, अपने आप को टॉप ऑफ द लिस्ट रखें, टॉप ते रखो अपने आप नू, सब तो उत्ते, बाकी सारा कुछ उस तो बाद, ठीक है ना। दुनिया नहीं राज़ी हो सकती, दुनिया राज़ी हो नहीं सकती, बंदा मुकदा मुक जाता है। मैं तुहानू 40 बार पहला समझाया है। अपने आप को कहीं किसी भी जगह इग्नोर ना करें। जदों बंदा अपने आप नू आप इग्नोर कर दिंदा है, तो दूसरिਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ उम्मीद रखीए, ਸਾਨੂੰ दूसरे क्यों अहमियत देंदे जदों असी अपनी इज़्ज़त आप बनानी ही नहीं। यकीन करें, मेरा ना ज़ाती तजुर्बा है, लोग हमारे साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा सलूक करने की हम उन्हें परमिशन देते हैं, जैसा सलूक करने की हम उन्हें इजाज़त देते हैं, ठीक है। जे असी लोगों दी गल्लां सुनते जाइए तो लोगों के मूँह कन्ना तक खुल जाते हैं, तो जे उन्होंने सीधी तरह दस दईए ना कि यह गल अज की है, अज तो बाद नहीं करनी, तो नैक्सट टाइम सोच समझ के गल करते हैं। समझ आई कि नहीं। अपनी इज़्ज़त बनाना सीखो, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, खुल के हस के खेड के, जिन्नियां भी परेशानियां होन टेंशनां होन कन्ना च मारी जाओ। मैनूं पता है बहुत मुश्किल है, जो कोई टेंशन परेशानी होंदी है तो बंदा मतलब जान बूझ के तो नहीं ना परेशान होंदा, परेशानियां तो परेशानियां होंदियां ने, लेकिन परेशानियां ना कन्ना च मारन की आदत पाओ। असी कुछ भी नहीं कर सकते, जो अल्लाह ताला ने करना है उन्हें ही करना है। जे असी बड़ा चोखा परेशान होवांदे फिर भी असी परेशानियां दा हल नहीं कढ़ लैना। अल्लाह ताला बड़ा ही कादर करीम है, तो जे जिंदगी दे विच अपने आप नूं समझा लीए ना जो करना है अल्लाह ने करना है, तो ज़िंदगी सौखी हो जाती है।
کیونکہ ساڈے واسطے کچھ ہے نہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، جہاں رہو خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو، ہنستے رہو، بستے رہو، اور میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔